जब कभी भी कोई अपने परिवार में नई कार खरीदना चाहता है और अगर वो उसके परिवार की पहली कार है तो यकीन मानो उसके लिए 3 ट्रैप तैयार होते हैं। इन 3 ट्रैप के बारे में मैं आपको पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूं और बिल्कुल मुद्दे की बात करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो मैंने जो बनाया है अपने सब्सक्राइबर के कहने पर बनाया है कि भैया हम हमारे परिवार में नई कार प्लान कर रहे हैं, एक्साइटमेंट बहुत है, तो ऐसा कोई भी गलती हमसे ना हो जाए जो नॉर्मली ज्यादातर लोगों से हो जाता है। तो मैं इसी 3 पॉइंट पे आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आता है सबसे पहले बजट ट्रैप। बजट ट्रैप क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। अगर आपने परिवार में प्लान करा है कि 5 से 7 लाख रुपए की हम कार लेने वाले हैं और आप सोचते हैं कि यार इसमें बहुत अच्छी कार आ जाने वाली है, आपने सारी चीज फाइनल भी कर ली है कि XYZ हमें ये कार लेना है, XYZ हमें ये कार लेना है। फॉर एग्जांपल आपने ए नाम की एक गाड़ी को परचेस करने का प्लान करा है और उसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं और आपकी जरूरतों के मुताबिक ए वेरिएंट आपकी बजट में फिट भी बैठता है। लेकिन जब आप शोरूम पर जाते हो तो शोरूम पर सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे कहता है कि सर ये तो बिल्कुल बेसिक मॉडल है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें कम मिलेगी जो आपकी परिवार की जरूरत को चीजों को पूरा नहीं कर सकती है। 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो उन 4 लोगों का दिमाग में आपके फोबिया आने के बाद आप सोचने लगते हैं कि हाँ यार बात तो सही है कि यार इसमें म्यूजिक प्लेयर नहीं है, इसमें सिस्टम नहीं है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शोरूम पे एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप शोरूम पे गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां पर एक तरह का ट्रैप तैयार होता है, क्योंकि उनके लिए जितनी महंगी वो गाड़ी बेचेंगे उतना ही ज्यादा उनका इंसेंटिव बनेगा और अगर वो सस्ती गाड़ी बेचेंगे तो उनका सस्ता इंसेंटिव बनता है। मतलब इंसेंटिव ज्यादातर बनता नहीं है और मैक्सिमम कार्स के अंदर एक चीज आप नोटिस करेंगे, उसका जो स्टार्टिंग मॉडल होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। अच्छा, कंपनी सस्ता मॉडल इस वजह से रखती है क्योंकि उनको पता होता है कि ज्यादातर गाड़ियां हमें अगर मार्केट में उतारना है और कंपटीशन को कॉम्पीट करना है तो हमें सबसे पहली रेंज सबसे फर्स्ट कार को बहुत सस्ते में लॉन्च करना पड़ेगा, इसीलिए बहुत कम फीचर्स के साथ में वो एक सस्ती कार को लॉन्च कर देते हैं। अब आपको क्या होता है कि आपने 5 से 7 लाख रुपए का बजट बनाया है और वहां पर आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव अपडेट देता है कि सर यहां पर तो और भी इससे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है जिसमें रियर एसी विंड्स भी मिल जाएगा, जिसमें स्क्रीन आपको बड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शुरू से देखें तो आपके परिवार की ये तो जरूरतें थी ही नहीं। तो अब आप क्या करते हैं कि उसके बड़े वाले मॉडल को देखते हो और जब आप बड़े वाले मॉडल में कार में बैठते हो उसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जब भी किसी कंपनी में आप जाते हैं तो जो मॉडल टेस्ट ड्राइव वाला अवेलेबल होता है वो टॉप मॉडल अवेलेबल होता है और उसके पीछे की भी सच्चाई यही होती है कि हर एक कंपनी वाला चाहता है कि उसका टॉप मॉडल बिके, ना कि बेसिक मॉडल बिके, क्योंकि बेसिक मॉडल पे तो ज्यादा इनको बेनिफिट रहता ही नहीं है। तो अब आपको यहां पर थोड़ा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि आपके 5 से 7 लाख के बजट को 9 से 10 लाख के बीच में ले जाते हैं और आपको बताते हैं कि सर अगर आप हर एक EMI में भी कैलकुलेट करें तो 3 से 4 हजार रुपए का अंतर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो आप देखते हैं कि यार आपको लगभग यहां पर 2 से 3 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। लेकिन ये कैलकुलेशन समझते समझते आप उस कार को अपने घर पर ले आते। तो ट्रैप नंबर 1 से बचने के लिए जिस मॉडल को आपने अपने परिवार के लिए फाइनल करा है प्लीज उसी मॉडल पर टिके रहे और ऐसी गुंजाइश करें कि आपको उसमें और क्या सस्ता मिल सकता है। आप अपने बजट को ऊपर की तरफ मत लेकर के जाइए, क्योंकि आपकी परिवार की प्रायोरिटी एक कार है, ना कि वो लग्जरी फीचर्स। अब बात करते हैं हम हमारे ट्रैप नंबर 2 के बारे में। देखो, मैंने जैसे बजट के बारे में आपको बताया, जब आप अपने परिवार की तरफ से कार खरीदने जाते हैं तो शोरूम पे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो बहुत ही माइंडेड पर्सन होते हैं और उनको तैयार ही इस वजह से किया जाता है कि अगर आपके पास कोई गाड़ी स्टॉक में अवेलेबल ना हो तो आपके पास जो अवेलेबल स्टॉक है, अगर कस्टमर मान के चलिए ए नाम की कार लेने आया और ए नाम के साथ साथ अगर ए नाम का स्टॉक अवेलेबल नहीं है, बी नाम का सेम वेरिएंट में हमें अवेलेबल दिखाई देता है, तो वो बी के ऊपर मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को मोल्ड मत होने दीजिए। अगर वो आपको कहता है, फॉर एग्जांपल आपका अगर रनिंग कम है ना, तो फिर उस सिचुएशन में आपको पेट्रोल मॉडल पे ही जाना है। अगर आपके मान के चलिए आप शोरूम पे गए और आपके पास वो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको कह रहा है कि नहीं सर पेट्रोल से ज्यादा तो बेटर CNG है, आपका ज्यादा चलना हो, कभी आपने सोच लिया अरे भाई साहब 1 से 1.5 लाख रुपए का अंतर होता है, तो बिल्कुल भी इस चीज में बिल्कुल मत फंसिएगा। सेकंड थिंग है, जो मैं ट्रैप नंबर 2 की बात कर रहा था, माइलेज वाले ट्रैप की बात कर रहा था। अगर आप शोरूम में लेने के लिए जा रहे हो और अगर आपको शोरूम वाले ने कह दिया है ना कि यार 24 का माइलेज है आपकी गाड़ी के अंदर, तो आपको पेट्रोल में 24 का माइलेज मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग को ठिकाने पर रख लीजिएगा और इस बात पे फोकस करिएगा कि क्या पेट्रोल कार्स के अंदर 24 का माइलेज मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिल सकता, लेकिन आपने जो आपके बजट में प्लान करा है क्या उसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। देखिए, अगर इस बात की आपको सच्चाई जानना है तो जिस मॉडल को आप परचेस कर रहे हो, अगर आप 5 से 7 लाख रुपए अपनी मेहनत का लगा रहे हो तो थोड़ी सी एक छोटी सी और मेहनत कर लेना, एक पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाना और सेम कंपनी की सेम मॉडल की कार अगर आ जाए, 2 घंटे लगेंगे 3 घंटे लगेंगे, 5 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आपको देना पड़े तो दे देना यार, मेहरबानी करके। क्योंकि एक पैसा आपने जो है ना, मैं ये मानता हूं कि एक पैसा करके आपने रुपया जोड़ा और रुपया करके इतना पैसा जोड़ा है, तब जाकर के आप अपने परिवार के लिए एक सपनों की गाड़ी ले रहे हो। तो यहां पर 3 से 4 घंटे एक पेट्रोल पंप पर खड़े हो जाना और अगर उस कंपनी की कार सेम मॉडल में अगर उस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आती है तो उस एक बंदे से पूछ लेना यार कि भाई साहब यार मैं अपनी मेहनत का पैसा इस जगह पर लगाने जा रहा हूं, क्या यहां पर इसमें इतना माइलेज मिलने वाला है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी होने वाली है कार। अगर वो आपको कह देगा हाँ यार ये माइलेज 24 का देती है तो फिर मान लीजिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव पे मत जाइए। अगर आपको कहता है कि नहीं यार ये गाड़ी 15 का दे रही है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव 24 का, मतलब ये बात मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। तो मेहरबानी करके जिस भी गाड़ी को
परचेस करने जा रहे हो तो उसको यूजर से एक बार उसका फीडबैक जरूर ले लेना कि यार ये गाड़ी क्या माइलेज ले रही है और मैं अपने परिवार के लिए लेना चाह रहा हूं, अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा हूं, लाइफ की फर्स्ट कार है मेरे लिए, तो इस कार को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और जो वो यूजर फीडबैक दे देना, एक नहीं 3 लोगों से लेना, 2 लोग जो सही कह देना उस बात पे अमल कर लेना। अगर वो कह ले नहीं यार गाड़ी अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा सा ऑप्शंस को अपडेट कर लीजिएगा। अब ये सारी जानकारी देने के बाद लास्ट एंड फाइनल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है जो आपको बहुत ज्यादा बचने की जरूरत होती है। और मैं ये कहूं कि अगर गाड़ी भी अच्छी है और ये सारी चीज भी बहुत अच्छी है, गाड़ी सस्ती भी है, फीचर्स भी बहुत अच्छे, और अगर ये वाले ट्रैप में आप फंस गए ना तो आप अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। वो होता है आफ्टर सेल सर्विस। देखिए कोई भी कंपनी अपनी आफ्टर सेल सर्विस बुरी नहीं देना चाहती, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टाटा हो, या फिर चाहे महिंद्रा हो। लेकिन जिस भी डीलर से आप अपनी गाड़ी की डिलीवरी प्लान कर रहे हैं उस डीलर के वर्कशॉप पे जाकर के भी आधा घंटा देकर के, और हो सकता है सिर्फ 10 मिनट, सुबह आप 10 बजे पहुंच जाए या फिर इवनिंग के टाइम पे शाम को 5 बजे पहुंच जाए। मैक्सिमम कार जो अपनी सर्विसिंग के लिए आती है, लोग अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए यहां पर सबमिट करते हैं, वो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग करते हैं या फिर इवनिंग में करते हैं, रिसीविंग करते हैं इवनिंग में। मतलब अब अगर आप वहां पर जाते हैं तो जो गाड़ी वहां से बाहर आ रही हो या फिर गाड़ी वहां पर जा रही हो, जो सेकंड सर्विस ले रहा हो या सेकंड से ज्यादा वाली सर्विसिंग ले रहा हो, मतलब या तो गाड़ी दे रहा हो या तो रिटर्न ले रहा हो, उससे पूछिए कि भाई साहब इस शोरूम से हम कार परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, इसकी आफ्टर सेल सर्विस है कैसी। अगर वो आपको कह देना कि यार आफ्टर सर्विस बहुत अच्छी है, इन लोगों ने बहुत मदद करी, क्योंकि आप फर्स्ट कार बायर हो, आपको बहुत सारे ऐसे कार के फीचर्स नहीं पता होते, हो सकता है कई बार आपसे कुछ गलती भी हो जाए, तो वहां पर आप पूछ लीजिए कि भाई साहब मैंने अपने लाखों रुपए का पैसा लगा दिया है, यहां पर आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। अगर आपको पसंद आए ना, वो अगर कह देना यार कि यार आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, तो फिर आप अपनी मेहनत का पैसा लगा देना वहां पर। और अगर वो कह दे कि नहीं यार भाई साहब बच के रहना, परेशान हो गया हूं, लाखों रुपए लगा के बर्बाद हो चुका हूं मैं, कोई मजेदार सर्विस नहीं है, तो ऐसे शोरूम से हाथ जोड़ लीजिएगा। मैं कंपनी का मना नहीं कर रहा हूं, शोरूम का मना कर रहा हूं। और एक शहर में कम से कम 3 से 4 शोरूम अवेलेबल होते हैं। अगर 3 से 4 नहीं है तो 2 तो होते ही है ना यार। दोनों के बारे में पता लगा लो कि कौन सी अच्छी सर्विस दे रहा है, आपकी मेहनत का पैसा जस्टिफाई हो जाएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहा करूंगा और डायरेक्ट मुद्दे पर बात किया करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है कि 1 लाख तक मैं पहुंच जाऊं। तो बिना किसी बकवास को करे डायरेक्ट मुद्दे की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि यार आपको कौन सी कार खरीदना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करो, मैं आप ही के कहने पर वीडियो बनाने वाला हूं। चलो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।